हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट की। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, उसकी एनाटॉमी क्या है और हमारा हार्ट काम कैसे करता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारी बॉडी में ब्लड ट्रैवल करता है, घूमता है, और ट्रैवल करने के बाद पूरी वेन से होते हुए सबसे पहले ब्लड हमारा इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम में पहुंचता है। राइट एट्रियम जानने से पहले आपको बता दें कि हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। सबसे पहले ऊपर के 2 चैम्बर को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे के 2 चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। जो लेफ्ट साइड होगा उसको लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड होगा उसको राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। अब एट्रियम और वेंट्रिकल में मेजर सा डिफरेंट ये है कि जो एट्रियम होता है वो फिलिंग चैम्बर होता है और जो वेंट्रिकल होता है ये कॉन्ट्रैक्टिंग चैम्बर होता है। इसका ये मतलब है कि जो एट्रियम होगा ये ब्लड को फिल करके रखेगा और उसके बाद ये नीचे की तरफ वेंट्रिकल को भेजेगा और वेंट्रिकल उसको पंप करेगा। आइए देखते हैं कि कौन सा ब्लड किस चैम्बर से पंप होता है। तो सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के नीचे हिस्से से जो आएगा वो इंफीरियर वेना कावा से होते हुए हमारा राइट एट्रियम में पहुंचेगा, और जो हमारे बॉडी का अपर है, सुपीरियर पार्ट है, वहां से ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा से, और ये दोनों ही ब्लड क्या होंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे, यानी इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, या हिंदी में बोले तो अशुद्ध रक्त। अब ये सारे ब्लड हमारे बॉडी से घूमते हुए राइट एट्रियम में पहुंचेंगे। राइट एट्रियम के बाद ये जाएंगे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जाने से पहले एक वाल्व ओपन होगी, जिस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ट्राइकॉस्पिड वाल्व जब ओपन होगी तो राइट एट्रियम से सारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना, तो राइट वेंट्रिकल ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा सारा का सारा ब्लड जाएगा लंग्स में। कहां जाएगा? लंग्स में। ठीक, अब लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, लंग्स के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा और ऑक्सीजन ऐड होगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगा तो लंग्स के अंदर जो ब्लड अभी गया था ये वापस से घूम करके, यानी कि अब ये ब्लड कौन सा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आएगा ये ऑटोमेटिक इसके जो वाल्व है वो ओपन हो जाएंगे। इस वाल्व को हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व, और जैसे ही ये वाल्व ओपन होते हैं तो सारा ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑर्टा में, और ऑर्टा में जाने के लिए एक वाल्व फिर से ओपन होगी जिसको हम बोलते हैं ऑर्टिक वाल्व। वाल्व का बेसिकली काम होता है कि ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि ब्लड अगर एक जगह चला गया तो वापस से वो उस चैम्बर में ना आए, ये इंश्योर करता है वाल्व। तो ऑर्टिक वाल्व जैसे ही ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड हमारे ऑर्टा में जाएगा और ऑर्टा से पूरे बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, और पूरे बॉडी में ट्रैवल करने के बाद वापस से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगा और वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वापस से वो वेना कावा से हमारे राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारा लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारा का सारा लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड हमारा ऑर्टा से होते हुए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में ट्रेवल करेगा। थैंक यू।